नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा कर्नाटक के हिजाब बैन का है। ये मुद्दा कानूनी भी है, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, हर तरीके का ये मुद्दा है। और ये मुद्दा इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है क्योंकि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया था और जो कर्नाटक सरकार ने जो सरकारी आदेश जारी किया था कि जो संस्थान हैं, जो स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर एक ड्रेस कोड बनाई जाए और उसके बाद हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। कुछ लड़कियों ने, कुछ छात्राओं ने इसको विरोध किया। वो हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, इस फैसले ने सरकारी आदेश को बरकरार रखा और ये भी कहा कि सरकार बिल्कुल सही थी और हिजाब जो है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये तमाम बातें की गई थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और करीब 5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। 3 दिन लगातार सुनवाई हो चुकी है। आगे भी ये सुनवाई जारी रहेगी और काफ़ी अहम ऐसे मुद्दे पर है, काफ़ी बहस यहाँ पर हुई है, जिसमें जो छात्रा है उनकी तरफ से देवदत्त कामत ने बहस की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं और काफ़ी अहम ये जो बहस है ये चल पड़ी है। यहाँ पर देवदत्त कामत ने बहुत अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिंदी, कड़ा या रुद्राक्ष या फिर जनेऊ पहनने पर कोई रोक नहीं है, उसी तरीके से हिजाब पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। ये एक मौलिक अधिकार है कि किस तरह जो अपने धार्मिक परंपरा का पालन किया जाए। राइट टू ड्रेस का अधिकार है। ये भी कहा कि अगर हिजाब छात्राएं पहनती हैं तो इससे किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। और जो सरकार ने ये आदेश दिया है ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से सरकार आदेश दे भी नहीं सकती, बल्कि क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं, ख़ास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और कोई भी फंडामेंटल राइट, उनको वाजिब प्रतिबंधों पर ही रोका जा सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा हो, नैतिकता के आधार पर या स्वास्थ्य को खतरा हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ये भी कामत ने बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से सरकार ने कॉलेज विकास समितियों को, कमेटियों को ये जिम्मेदारी दे दी, वो जिम्मेदारी भी गलत तरीके से दी है, बिना विवेक का इस्तेमाल किए दी है, क्योंकि वो सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और उनको इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने अमेरिका का, यूके, ऑस्ट्रिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के जो उदाहरण हैं, अदालती उदाहरण, उनके संविधान के उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर भी इस तरीके का बैन जो है, हिजाब पर बैन, वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो आस्था का सवाल है और आस्था के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा है कि इस तरीके से कोई भी सरकार ये ऐसे आदेश नहीं दे सकती। और एक और बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, लोग जो दूसरे छात्र हैं, दूसरे धर्म के, वो भगवा शॉल पहन के आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर कोई भगवा शॉल पहनकर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि एक समुदाय की छात्राएं हिजाब पहने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने धर्म का निर्दोष प्रदर्शन नहीं है और ये मौलिक अधिकारों से संरक्षित नहीं हो सकता। ये एक तरीके से आप दूसरे धर्म के साथ लड़ाई करने की, जूझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बातें देवदत्त कामत ने कही हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ये सुनवाई कर रही है, उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पहले दिन ये भी कहा था कि अगर ड्रेस कोड नहीं बनाया जाए तो फिर क्या होगा। क्या छात्राओं को छूट दी जा सकती है कि वो स्कूल में जीन्स पहन कर आ जाएं, कॉलेज में जीन्स पहन कर, स्कूलों में जीन्स पहन कर आ जाएं, या फिर किसी भी तरीके से स्कर्ट पहन कर आ जाएं, मिडी पहन कर आ जाएं, या जो भी वो चाहे वो पहन कर आ जाएं। दूसरे दिन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इन्हीं दलीलों पर एक बार फिर कहा कि आप जिस तरीके से बहस कर रहे हैं राइट टू ड्रेस को लेकर, यानी कपड़े पहनने का जो अधिकार है उसकी वकालत कर रहे हैं, ये जो है तार्किक अंत की तरफ इस मामले को नहीं ले जाएगा। सवाल फिर ये भी खड़ा होगा कि क्या राइट टू ड्रेस के साथ साथ राइट टू अनड्रेस, यानी कपड़े उतारने का अधिकार भी शामिल है। ये बड़ी बात है। लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकती है। एक समुदाय के लोग ही सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी समुदाय के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्कूलों में यूनिफॉर्म
तय करने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार। साथ ही साथ बड़े सवाल भी उठा रहा है। जिस तरह पगड़ी की बात की गई कि सिख पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, और लोग तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, उनको कब जब नहीं रोका जा सकता तो हिजाब पर बैन क्यों लगाया जाएगा, ये एक पक्ष कह रहा है याचिकाकर्ताओं का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिखों के लिए पहले से संविधान पीठ का एक फैसला है जिसमें 5 जजों ने कहा है कि सिखों की पगड़ी और कृपाण वो पहन सकते हैं, उसको मान्यता दी है। इसके अलावा सिखों की तुलना इस मामले में नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, रुद्राक्ष जनेऊ आदि पहनने की बात है तो वो कपड़ों के अंदर पहना जाता है, कपड़ों के बाहर नहीं पहना जाता। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर ईयरिंग की बात करें, कानों के बालों की बात करें, नोज पिन की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड सब महिलाएं पूरे वर्ल्ड देश दुनिया भर में ये पहनती हैं। इसे किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देवदत्त कामत एक बात कह रहे थे कि जिस तरीके से तिलक लगाकर स्कूलों में लोग आते हैं, या फिर जनेऊ पहनते हैं, या फिर कोई पटका किसी भी तरह की कोई अंदर रुद्राक्ष पहनते हैं, तो उस पर कोई रोक नहीं है। वो एक तरीके से अपने धर्म का इस्तेमाल करना है, धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करना है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह हिजाब पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे याचिकाकर्ता की तरफ से निजाम पाशा कह रहे हैं कि इस तरीके से अदालतों को नहीं जाना चाहिए, मामले को संविधान पीठ को भेजना चाहिए। बाबरी मस्जिद में जिस तरह फैसला दिया गया वो भी उस तरीके के फैसले धार्मिक मामलों में अदालतों को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित होते हैं। इसलिए इस तरीके के फैसले शास्त्रों पर छोड़ देने चाहिए, ना कि अदालतें इसकी कानूनी तौर पर व्याख्या करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, बाबरी मस्जिद और अयोध्या रामलला का, उसमें रामलला सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि रामलला का जन्म कहाँ हुआ था। वो कानून पर गए थे और उसमें शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया था, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बहरहाल बहस अभी जारी रहेगी और काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात एक तरफ से है, दूसरी तरफ धर्म की प्रैक्टिस की बात है, तीसरी बात यह है कि क्या स्कूलों को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। और जो हेड गियर है, स्कार्फ पहनने के लिए बार बार ये कह रहे हैं याचिकाकर्ता कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में स्कार्फ की छूट दे रखी है, तो कर्नाटक में ऐसी छूट क्यों नहीं मिल सकती। ये सरकार जो है वो प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रही है और इसे रोका जाना चाहिए और इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।